बंधुओं, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम समस्या आपकी समाधान हमारे में। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी ख्याति देश ही नहीं वरन विदेश में भी बहुत है, जिनके नाम अनेकों वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हुए हैं। तो आइए हम उनसे आज मुलाकात करते हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और आपसे मिलकर हमें बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद खुशी, बहुत बहुत धन्यवाद जी खुशी। गुरुजी, जैसा कि हम हर वक्त हमेशा आपके पास में एक समस्या लेकर आते हैं, तो ऐसे ही हमारे पास में हमने जब मेल आईडी दी है उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने प्रश्न किए हैं और उसकी समस्या का उन्होंने समाधान मांगा है। तो मैं पहला प्रश्न ले रही हूँ। अनुष्का जी है देहरादून से, छोटी सी बिटिया है। उन्होंने बहुत प्यारा सा सवाल किया है कि मंदिर में भगवान के पास तो हम जाते हैं, अपनी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं, और यह भी सुना है कि वह राग द्वेष से रहित है, तो क्या वह हमारी मनोकामना किस प्रकार पूरी करती है? बहुत बढ़िया अनुष्का, जैसा कि बताया कि मात्र 12 साल की बिटिया अनुष्का है। और बेटा तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा बचपन में सिखाया जाता है, बचपन से माँ बाप कह देते हैं, माता पिता गार्जियंस कह देते हैं कि मंदिर जाने से सारे मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर जाने से बेटा तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे, मंदिर जाने से तुमको जो याद नहीं हो रहा वो याद होने लगेगा, मंदिर जाने से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा पढ़ाई में मन लगने लगेगा, मंदिर जाने से तुम्हें अच्छा लड़का मिल जाएगा, शादी अच्छी हो जाएगी। वटेवर बहुत सारी चीजें धर्म से जोड़ी दी जाती हैं, लेकिन वही कहा जाता है कि वह राग द्वेष परित्यागी, वह राग द्वेष से परित्यागी है वो, फिर भला कैसे हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। हाँ जी। तो अनुष्का ध्यान रखो बेटा कि भगवान जिन्हें प्रभु ना करता है ना भोगता है, वो आप स्वयं, यह जीव स्वयं करता है स्वयं भोगता है। ना तो इसमें किसी भी प्रकार का आपका पूजन पाठ आदि करने से बस फर्क इतना पड़ता है कि जब आप पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान जिनेंद्र प्रभु की अभिषेक पूजन करते हैं, उनकी माला करते हैं, तो वो करने से आपके पुण्य में वृद्धि होती है। और जब पुण्य में वृद्धि होती है तो सहजता से सारे काम अपने आप हो जाया करते हैं, और उसे हम जोड़ देते हैं कि भगवान ने किया। कई बार तो उल्टा होता है, जब व्यक्ति अच्छा करता है तो बोलता मैंने किया मैंने किया मैंने किया, वाह ये काम मैंने किया, और जब वो काम बिगड़ जाता है तो कहता है ये भगवान तूने क्या कर दिया, भगवान तूने क्या कर दिया। मतलब बिगड़ा काम तो भगवान तूने बिगाड़ा, वो अच्छा किया तो किसने किया, हमने किया। तो ध्यान रखिएगा, भगवान ना अच्छा करता है ना बुरा करता है, आपके कर्म, आपका फल, आपका पुण्य, आपका पाप ही आपके अनुसार फलदायी हुआ करता है। अगला प्रश्न है गुरुजी, एक संचिता जी का गुड़गांव से जी। उससे पूर्व मैं ये अपने उससे पूछना चाहती हूँ कि मंगल शब्द तो बहुत ही आनंददायी होता है जी, तो उनका सवाल भी कुछ इसी से रिलेटेड है। उन्होंने लिखा है कि मेरी करीबन आयु 30 वर्ष हो रही है और मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है। जब मेरे माता पिता ने ज्योतिषी के पास गए तो उन्होंने कहा कि इनकी कुंडली में मंगल है, तो मेरी मम्मी बहुत ज्यादा घबरा गई। तो उनका प्रश्न ये है कि यह मंगल क्या होता है और मंगल कष्ट क्यों दे रहा है, कृपया मंगल ग्रह पे विशेष प्रकाश डालें। खुशी बेटा ध्यान रखो, सबसे पहली बात तो आती है मंगल कभी नहीं करता मंगल, बस मंगल की 2-3 चीजें होती हैं सुनिश्चित तौर पर। क्या संचिता नाम बताया? हाँ जी, संचिता जी। संचिता गुड़गांव से जो प्रश्न कर रहे हैं, संचिता मैं आपने पत्री नहीं भेजी मुझे, कुंडली नहीं भेजी आपने, लेकिन आपने एक बात कही कि जब भी कुंडली में मंगल का नाम सुनते हैं तो बड़ा खुशी होती है, लेकिन जब कुंडली में सुनते हैं तो भयाक्रांत हो जाते कि हमारी बेटी की कुंडली में मंगल, अब तो कर देगा सब अमंगल। अरे मंगल जब नाम ही है, घर में मंगल कलश विराजमान करते हैं, मंगल हमेशा शुभ का कारक है। बस फर्क इतना है सुचिता की कुंडली पे सुनिश्चित तौर पर 15 डिग्री से अधिक का 7th हाउस का मंगल है, इसलिए विवाह में दिक्कत आ रही है। आप बासुपूज भगवान की जाप करें, बासुपूज भगवान की चालीसा करें और बासुपूज भगवान का ही पूजन आराधना करें।
ऐसा करने से विवाह में बहुत जल्दी आपको उपाय मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि मंगल जातक होता क्या है, जो मंगली कुंडली होती है, मंगल हमेशा लग्न का, चतुर्थ का, सप्तम का, अष्टमेश का, द्वादश का, केंद्र का, ये मंगल होते हैं। अगर यहाँ कहीं पर भी मंगल अगर आ जाता है तो वह जातक मंगली कुंडली कहलाने लगती है। मंगल जातक के स्वभाव के जातक होते कैसे हैं? जनरली स्वभाव से थोड़ा जिद्दी होते हैं, जनरली हड़बड़िया होते हैं, फटाफट हाँ ऐसा करेंगे, तुरंत करेंगे। दूसरी बात, गुस्सैल होते हैं, शॉर्ट टेम्पर होते हैं। और अगली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, ये आगे देखते ना पीछे, दाएं देखते ना बाएं, जो करना है तुरंत कर गुजरते, और कई बार इसका दुष्परिणाम भी उन्हें भोगने को मिलता है। तो मैं कहता हूं ऐसे व्यक्ति को क्या करो, सेना में भर्ती कर दो। कहाँ भर्ती कर दो? सेना में, आर्मी में भेज दो। आर्मी में जाएगा तो देखेगा दाएं ना बाएं, सामने देखेगा दुश्मन, और 2-4 को निपटा के आएगा। पुलिस में मंगली जातक को आईएएस की पढ़ाई करे, आईपीएस की पढ़ाई करे, वह ऐसे जातक मंगली जातक को आईएएस आईपीएस की पढ़ाई करे, बहुत जल्दी सफल होगा। अब मंगल पता पड़ा अस्त का बैठा है और आईपीएस की तैयारियां कर रहा है, आईएएस की तैयारियां कर रहा है, सफलता नहीं प्राप्त हो रही। तो ये चीजें भी बहुत आवश्यक है कि मंगल कहाँ का है, कैसा है, क्या करना चाहिए। मंगल उसको जमीन जायदाद का बहुत बड़ा बिल्डर बना सकता है। आपने कहा, आपने सुन लिया, हाँ साहब मंगल अगर ऐसा है तो ऐसा करने से हम एक काम करते उसको कर। मंगल अगर है तो कई बार वह लग्न का मंगल उसको क्या बनाएगा, बहुत बड़ा बिल्डर बनाएगा। वो उसको भूमि का खनन विक्रय का काम कराना चालू कराएगा, जमीन जायदाद का काम कराएगा। तो एक विशेष जानकार ज्योतिषी से अपनी कुंडली को दिखाएं तो वो बताएगा कि आपको क्या करना है मंगल के लिए। निश्चित सुनिश्चित तौर पर संचिता ध्यान रखिएगा, कोई विकल्प कहीं पर कोई बात नहीं है। जी संचिता जी, अपनी कुंडली हमें मेल कीजिए और जो एक नंबर डिस्प्ले पे दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर, उसे नोट कर लीजिए और आप हमारे गुरुजी से सीधा संपर्क करके अपनी जो भी परेशानी है उसका समाधान आप पा सकते हैं। गुरुजी, अगला प्रश्न आया है पूना से रोहित जी का। उनका मानना है कि उन्होंने लिखा है कि गुरुजी मैं कुंडली में नहीं मानता, और कुंडली को नहीं मानने के कारण क्या मेरे जीवन में कोई असर पड़ रहा है क्या? बहुत बढ़िया, ये तो रोहित जी आप ही बता पाओगे असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। दूसरी बात, आप कुंडली नहीं मानते, मैं पूछता हूँ आप अपने पिताजी को तो मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे पिताजी के को तो मानते हो, पिताजी की मानो। हम भगवान महावीर को तो मानते हैं लेकिन भगवान महावीर की नहीं मानते हैं। ध्यान रखिएगा मित्र, मैं आपको एक बात कह दूं, कुंडली, एक ज्योतिषी आपकी कुंडली को देख करके आपकी सृष्टि नहीं बदल सकता है। एक ज्योतिषी आपकी कुंडली को देख करके आपकी सृष्टि नहीं बदल सकता है, लेकिन आपकी दृष्टि बदलने में सक्षम है। और आपकी अगर दृष्टि बदल गई, नजर बदल गई, तो नजारे अपने आप बदल जाया करते हैं। तो नजरें बदले, नजारे बदल जाएंगे। दृष्टि गौर कीजिए, कुंडली पर विश्वास नहीं है तो, और आप कह रहे हैं कि साहब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, मेरी जिंदगी प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ना आपने मुझे कुंडली भेजी, मैं अंतर्यामी थोड़ी हूं, बता पाऊंगा कि आपको फर्क पड़ेगा कि नहीं। तो मित्र इस बात को ध्यान रखिएगा, आप अगर प्रश्न पूछते हैं, जो भी आप प्रश्न लिख रहे हैं ईमेल के बाद प्रश्न पूरा लिखें, और पूरा प्रश्न लिखने के बाद आप हमको उस बात को करें तो निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा। तो पुनः रोहित जी आपसे एक बात कहना चाहूंगा, कुंडली में बहुत बड़ा, ज्योतिष में बहुत बड़ा रोल प्ले होता है अपने जीवन के लिए, इसलिए कुंडली पर विश्वास करें, अवश्य करें। बस फर्क इतना, ज्योतिष पर विश्वास रखें पर ज्योतिषी पर विश्वास है कि नहीं, ये सवाल उठता है। बाजार में किताब आती 30 रुपए में 30 दिन में ज्योतिषी बने, 30 रुपए में 30 दिन में ज्योतिषी बने। अब वो 30 रुपए वाला ज्योतिषी बन करके 300 रुपए फीस रख के आपसे देखेगा तो क्या बताएगा, इसलिए विश्वास ज्योतिष से हट जाता है। मैं कहता हूं एक प्रॉपर जानकार, एक पीएचडी होल्डर, किसी गोल्ड मेडलिस्ट, किसी ज्योतिषी के पास जाए जिसने ज्योतिष से आचरण किया हो, उसके पास जाइए। सुनिश्चित तौर पर आपका जो विश्वास नहीं है वह विश्वास दुगना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, और कई गुना आपका विश्वास कुंडली पर हो जाएगा। कुंडली से ही नहीं, हम अपने
जीवन को बदल सकते हैं, पर हमें कर्म भी करना है और कुंडली पर आप हमेशा विश्वास रखिए। अगला प्रश्न है गुरुजी, बैंगलोर से प्रियंका जी का। उनका कहना है कि वे नृत्य और संगीत में अपना आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनको कौन से ग्रह सहायक होंगे? क्या नाम बताया आपने? प्रियंका जी है बैंगलोर से। प्रियंका जी बैंगलोर। मैं आपको बताऊं कि कौन आप नृत्य कला में संगीत में आगे बढ़ना चाहती हैं तो कौन से ग्रह सहयोगी होंगे? आप तो मैं पूछता हूँ, जो ग्रह मैं बताऊंगा सहयोगी होगी उसके पास जाके उसको मना के ले आओगे? प्रियंका जी, आपके लिए शुक्र ग्रह जो होता है वो कला के लिए महत्वपूर्ण होता है। शुक्र ग्रह कला, फिल्मी जगत के लिए, ग्लैमरस के लिए, गायन के लिए, फिल्म बॉलीवुड के लिए, इन सब के लिए अगर आगे नृत्य कला संगीत आदि की जो जितनी भी कलाएं होती हैं इन सब के लिए शुक्र ग्रह इसका कारक होता है। सवाल ये उठता है कि आपने मुझसे पूछा कि कौन सा ग्रह सहायक होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब तक आपकी पत्री हम तक नहीं आएगी हम आपका जवाब देने में असंभव है, असमर्थ है। लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको बता दूं, इस क्षेत्र में बढ़ने के लिए शुक्र ग्रह बहुत कारक होता है। आप शुक्र ग्रह के लिए क्या करें? पुष्पदल मजबूत करने के लिए पुष्पदंतनाथ भगवान, नौवें तीर्थंकर पुष्पदंतनाथ भगवान की जाप करें, चालीसा करें, माला करें, आराधना करें। निश्चित तौर पर आप हीरा को धारण करें, डायमंड को धारण करें, वह आपके शुक्र को और मजबूती देगा। और शुक्रवार के दिन विशेषकर सफेद कपड़े पहने। ऐसा करने से आपका शुक्र और बलिष्ठ होगा और मजबूत होगा और आपको कला के क्षेत्र में, आपको नृत्य के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने में बहुत बड़ा सहभागी सिद्ध होगा। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत सारे समस्याओं का समाधान हमें मिला है। और एक क्वेश्चन मेरा है कि जब हम कुंडली मिलाते हैं तो क्या कुंडली मिलाना ज़रूरी है? कुंडली के मिलाने से क्या हमें परिणाम होता है और वो किस तरह हमें सहायक है? बहुत बढ़िया। देखिए, कुंडली मिलाना आवश्यक है नहीं, ध्यान रखिएगा। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, जब तक तेरे पुण्य का जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, कर ले कितने पाप तुम तुझको माफ हजार। अगर तेरे पुण्य का उदय चल रहा है, अगर तुम पुण्यात्मा जीव है, अगर भाग्यात्मा जीव है, तो कुंडली आपका कुछ भी ग्रह आपका बिगाड़ नहीं सकते हैं। भरत चक्रवर्ती आदि जो चक्रवर्ती होते हैं, 12 चक्रवर्ती शादी करते 96,000 विवाह करने के बाद क्या वो हर जगह पंडित जी को ले जाके कुंडली मिलवाते हैं? नहीं मिलवाते हैं। लेकिन क्या उनके चक्रवर्तित्व पर कोई दिक्कत आती है? उनके दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत आती है? कतई नहीं आती है, क्योंकि उनका पुण्य इतना प्रबल है कि वह पुण्य उनका बाकी सारी चीजों को गौण कर देता है। लेकिन आपका अगर पुण्य नहीं है तो यही ग्रह भी आपके लिए घातक सिद्ध होंगे। तो सवाल उठता है, गुरुजी बहुत अच्छी बात कही आपने कि जब पुण्य है तो कुंडली की जरूरत नहीं है दिखाने की, और पाप है तो जब पाप कर्म का होता है तो ग्रह में दुखी करेंगे ही, तो कुंडली का महत्व बचा क्या? ध्यान रखिएगा, अगर आपके अशुभ कर्म का उदय चल रहा है उस समय आपको बताया जाता है कि आप इसकी जाप करें, इन भगवान की आराधना करें, 24 तीर्थंकर भगवान की पूजन करें, भक्ति करें, आराधना करें, चालीसा करें, पर्टिकुलर इन तीर्थंकर की आप आराधना करें, पर्टिकुलर इस मंत्र की जाप करें, पर्टिकुलर इस मंत्र से हवन करें, पर्टिकुलर इस मंत्र से आहुतियां करें। ऐसा जब आपको बताया जाता है तो आपका उस समय उपयोग शुभोपयोग हो जाता है। आपका उपयोग जो पापोपयोग चल रहा था, आपका उपयोग अर्थ रौद्र परिणाम में रो रहे थे, परेशान थे, क्या करें, घर नहीं चल रहा है, परिवार नहीं चल रहा है, दुखी थे, हमेशा आंखों में आंसू चल रहे थे, वो अर्थ रौद्र परिणाम चल रहे थे। उन अर्थ रौद्र परिणामों से और कर्मों में वृद्धि हुई और अधिक कर्मों में वृद्धि होने से आपके जो काम बन रहे थे और काम और बिगड़ गए। उस समय आप
पुण्य करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे, भगवान की जाप करेंगे, भगवान की पूजन करेंगे, चालीसा करेंगे, तो ऐसे करने से आपके पुण्य में वृद्धि होगी। और जब पुण्य में वृद्धि होगी तो सुनिश्चित तौर पर मान के चलिएगा कि सारे काम सहजता सरलता से अपने आप पूर्ण हो जाएंगे। बस आस्था रखें, विश्वास रखें। दूसरी बात मित्रों, मैं अपने दर्शकों से एक बात और कहना चाहूंगा। वो बात ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ज्योतिष एक विज्ञान है, पूरी तरह से साइंस है। इस साइंस पर, इस विज्ञान पर विश्वास रखना है आपको। इस साइंस पर, इस विज्ञान पर श्रद्धा रखना है आपको। इस साइंस, इस विज्ञान पर आपको आस्था रखनी है। यही आस्था, यही विश्वास आपके जीवन को कृतकार्य व पुण्यमय बनाएगा। मित्र, मेरे पास कई प्रकार के लोग आते हैं। ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनके दुख परेशानियों को देख करके आंखों में आंसू अविरल बहने लगते हैं। मैं ऐसी स्थिति में मैंने विगत 5 वर्षों से अनवरत मेहनत करने के बाद एक द्वादशांग प्राशक धूप का तैयार की। वह द्वादशांग प्राशक धूप भक्तांबर के 48 काव्यों की जो 48 अलग अलग प्रमुख जड़ी बूटियां हैं उनका सम्मिश्रण किया और उनको सम्मिश्रण करके उसको तैयार करके शुद्ध छने पानी से धोकर जब उनको सुखाकर शुद्ध धोती दुपट्टे में उसको जब कूट के पीस के तैयार करते हैं और जाकर के जब हम आप तक पहुंचाते हैं तो निश्चित आप हजारों मंत्रों से मंत्रित करके तो आपके घर में जैसे ही वह धुआं करते हैं, आप उसका जैसे ही आहुति करते हैं तो घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है, घर में सकारात्मकता आ जाती है, घर के सारे विपरीत समस्याएं दूर होकर सकारात्मक स्थितियों में बढ़ने लगते हैं। मित्रों, पुनः मैं कहना चाहूंगा, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए भगवान जिनेंद्र के ऊपर आस्था रखें, श्रद्धा रखें। यही आपका श्रद्धा, यही आस्था आपके लिए जीवन में कृतकार्य व पुण्यमय होगी। दर्शकों की आपकी छोटी छोटी सी समस्याएं गुरुजी ने कितने ही आसानी से उसे दूर कर दिया। और जिन समस्याएं हम हर दिन हम उसे फेस करते हैं, आप उस समस्याओं को हमारे गुरुजी तक डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं। आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है, उस नंबर पर आप कॉल करके हमारे गुरुजी से सीधा संपर्क कीजिए। और गुरुजी, मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि गुरुजी आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। और साथ ही हमारा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है और वेबसाइट भी दी हुई है जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है। और अंत में मैं गुरुजी से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि गुरुजी आपने ये समय निकाला और हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। तो गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दर्शकों, जय जिनेंद्र।